चलिए आज बात करते हैं उन अजीबो-गरीब छोटे-छोटे पलों की जो हम सब अनुभव करते हैं। ये वो पल हैं जो हमें हैरान तो कर देते हैं, लेकिन असल में हमारे दिमाग के काम करने के तरीके के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। अरे ये तो हम सबके साथ होता है ना? ये शायद सबसे आम अनुभवों में से एक है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि मेरे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। और देखिए मजे की बात ये है, ये गड़बड़ियां इस बात का संकेत नहीं है कि हमारा दिमाग खराब हो गया है। असल में ये एक हाई परफॉर्मेंस सिस्टम के साइड इफेक्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होने के लिए बना है। तो चलिए इसे और समझते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ रोजमर्रा की गड़बड़ियों पर नजर डालेंगे। ये वो पल हैं जो बहुत जाने पहचाने लगेंगे और इनके पीछे का साइंस वाकई में बहुत दिलचस्प है। हाँ, तो वापस आते हैं उस पल पर जब कोई एक कमरे में जाता है और सब कुछ भूल जाता है। ये इतना आम है कि इसका एक नाम भी है, द डोरवे इफेक्ट। और ये सिर्फ भूलने की बीमारी नहीं है, ये इस बारे में कुछ मजेदार बताता है कि हमारा दिमाग हमारे आसपास के माहौल पर कैसे रिएक्ट करता है। रिसर्चर्स का मानना है कि हमारा दिमाग एक दरवाजे को एक मेंटल बाउंड्री की तरह देखता है। जैसे ही हम दरवाजे से गुजरते हैं, दिमाग पुराने कॉन्टेक्स्ट को मिटाकर नए पर फोकस करता है। कुछ कुछ वैसा ही जैसे कंप्यूटर पर एक ब्राउज़र टैब बंद करके नया खोलना। ये दिमाग का एफिशिएंट होने का एक तरीका है जो कहता है पुराना काम खत्म, अब नए कमरे पर ध्यान दो। और फिर वो फ्रस्ट्रेटिंग एहसास जब कोई शब्द बस जुबान पर अटका हो, मतलब पता है, शायद ये भी पता है कि किस अक्षर से शुरू होता है, लेकिन वो शब्द बस बाहर नहीं आता। ऐसा तब होता है जब हमारे दिमाग के उस हिस्से जहां शब्द का मतलब स्टोर है और उस हिस्से जहां उसकी आवाज स्टोर है के बीच एक छोटा सा सिंक एरर आ जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई नया शब्द सीखा और फिर अचानक वो हर जगह सुनाई और दिखाई देने लगा? इसे कहते हैं बार्डर-मिनहॉफ फिनोमेनन। इसका नाम एक व्यक्ति के नाम पर पड़ा जिसने 1994 में बार्डर-मिनहॉफ गैंग के बारे में पढ़ने के बाद अचानक हर जगह उसका जिक्र देखना शुरू कर दिया। इसे समझने का ये एक बेहतरीन तरीका है। हमारा दिमाग लगातार जानकारी को फिल्टर कर रहा है और जब कोई चीज़ उसके लिए ज़रूरी हो जाती है तो हमारा ध्यान उस पर ज़्यादा जाने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, बस हमारे दिमाग का फोकस करने का एक एडवांस्ड तरीका है। और ये वाला तो बड़ा मज़ेदार है। हमारा दिमाग आवाज़ में मौजूद गैप्स को भरने की कोशिश करता है, खासकर जब शोर हो या शब्द साफ ना हो। वो पैटर्न खोजने और मतलब बनाने की कोशिश करता है और कभी-कभी इसके नतीजे काफ़ी मज़ेदार होते हैं। जैसे इस क्लासिक उदाहरण में दिमाग बस अपना बेस्ट गेस लगा रहा होता है। लेकिन ये छोटी-मोटी गड़बड़ियां तो बस शुरुआत हैं। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि हमारा दिमाग न केवल छोटे-मोटे विचारों को, बल्कि हमारी यादों और यहाँ तक कि हमारी हकीकत की समझ को भी कैसे बनाता है या कभी-कभी गलत बना देता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। यादें कोई परफेक्ट रिकॉर्डिंग नहीं होती, ये एक रिकंस्ट्रक्शन है। हर बार जब हम कुछ याद करते हैं तो हमारा दिमाग उस कहानी को फिर से जोड़ता है और कभी-कभी कहानी को पूरा करने के लिए वो ऐसी डिटेल्स जोड़ देता है जो असल में थी ही नहीं। और यही बात इसे इतना दिलचस्प और थोड़ा सा परेशान करने वाला भी बनाती है। हमारा दिमाग इतना अच्छा कहानीकार है कि हम अक्सर ये फर्क ही नहीं कर पाते कि सच में क्या हुआ था और क्या हमारे दिमाग ने कहानी को बेहतर बनाने के लिए खुद से भर दिया है। और यह हमें सिर्फ पर्सनल गड़बड़ियों से आगे सोचने पर मजबूर करता है। अगर हमारी अपनी यादें इतनी अविश्वसनीय हो सकती हैं, तो सोचिए इसका हमारे कानूनी सिस्टम जैसी चीज़ों पर कितना बड़ा असर पड़ता होगा, जो अक्सर चश्मदीद गवाहों पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। डेजा वू शायद सबसे अजीब और सबसे ज़्यादा अनुभव की जाने वाली दिमागी गड़बड़ियों में से एक। ये किसी नई जगह पर होने और ये महसूस करने की एक तेज भावना है कि हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं, भले ही हम जानते हों कि ऐसा नहीं हुआ है। वैज्ञानिक अभी भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, लेकिन कुछ मज़ेदार थ्योरीज हैं। एक ये है कि हमारा दिमाग गलती से एक नए अनुभव को पुरानी याद के रूप में फाइल कर देता है। दूसरी ये है कि दिमाग के अलग-अलग हिस्सों से आने वाली जानकारी में एक पल की देरी हो जाती है, जिससे एक अजीब सा टाइम लूप जैसा असर पैदा होता है। अच्छा, अब कुछ सच में अजीब घटनाओं के लिए तैयार हो जाइए। ये वो गड़बड़ियां हैं जो हमारी हकीकत की समझ को ही चुनौती देती हैं और दिखाती हैं कि हमारा अनुभव कितना सब्जेक्टिव हो सकता है। कभी किसी एक्सीडेंट होते होते बचा हो और लगा हो कि जैसे वक्त एकदम स्लो मोशन में चला गया हो। ये कोई कल्पना नहीं है, इसे टाइम डायलेशन कहा जाता है। तो होता ये है,
बहुत ज्यादा तनाव वाले पलों में हमारा दिमाग नॉर्मल से कई ज्यादा डिटेल्स रिकॉर्ड करता है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी वीडियो कैमरे को नॉर्मल स्पीड से स्लो मोशन में बदल देना। इससे वक्त के धीमा होने का भ्रम पैदा होता है, जिससे हमें खतरे पर प्रतिक्रिया करने के लिए ज्यादा समय मिल जाता है। ये एक बहुत ही रेयर लेकिन कमाल की ऑप्टिकल गड़बड़ है। अगर आप कुछ खास रंगीन पैटर्न को लंबे समय तक देखते हैं, तो ये आपके दिमाग के विजुअल इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के तरीके को अस्थायी रूप से बदल सकता है। इसके बाद जब आप काले और सफ़ेद पैटर्न देखेंगे, तो आपको उनमें उल्टे रंग दिखाई देंगे। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारा दिमाग हकीकत का कोई पैसिव रिसीवर नहीं है। ये एक एक्टिव क्रिएटर है जो लगातार हमारे आसपास की दुनिया की हमारी समझ को बना और बिगाड़ रहा है। अब हम एक बहुत ही गंभीर स्थिति की ओर बढ़ते हैं। केग्रा डिल्यूजन एक दुर्लभ डिसऑर्डर है जिसमें एक व्यक्ति को ये यकीन हो जाता है कि उनके किसी करीबी, जैसे कि उनके पार्टनर या परिवार के सदस्य को किसी हमशक्ल ने बदल दिया है। माना जाता है कि इसके पीछे का विज्ञान चेहरे की पहचान और इमोशनल रिस्पॉन्स के बीच के डिस्कनेक्शन से जुड़ा है। मतलब दिमाग चेहरा तो पहचानता है, लेकिन उससे जुड़ा जो इमोशनल कनेक्शन है उसे महसूस नहीं कर पाता। इसी वजह से वो परेशान करने वाला विश्वास पैदा होता है कि ये इंसान कोई धोखेबाज है। ये दिखाता है कि हकीकत की हमारी समझ कितनी नाजुक हो सकती। तो आज हमने जो कुछ भी देखा उसका निचोड़ यही है। ये गड़बड़ियां रोजमर्रा की भूलने की आदत से लेकर हमारी धारणा में गहरे बदलाव तक कमजोरी के संकेत नहीं हैं। वे एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और एफिशिएंट मशीन के साइड इफेक्ट्स हैं जो शॉर्टकट लेती है और कभी-कभी गलतियां कर बैठती है। और इसी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। अगर हमारा दिमाग सिर्फ दुनिया को रिकॉर्ड नहीं कर रहा, बल्कि उसे एक्टिवली बना रहा है, तो जिसे हम हकीकत कहते हैं वो असल में कितनी ऑब्जेक्टिव है, इस पर जरूर सोचिएगा।